Today in this video we study about diversity of chordates. So basically in Uttarakhand edition we studied this book Dr. Veer Bala Rastogi. So this is our syllabus, diversity of chordates, protochordata, agnatha, Pisces, amphibia, reptilia, aves, ममेलिया, इन सबको हम पढ़ेंगे और इनकी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइलेंट फीचर्स, क्लासिफिकेशंस, उनके बारे में ब्रॉड डिस्क्रिप्शंस हम 1-to-1 वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये 5th सेमेस्टर है, तो इसकी एक प्लेलिस्ट बनाएंगे हम। देखते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए, ये इसका क्वेश्चन पेपर है 5th सेमेस्टर का, डाइवर्सिटी ऑफ कोर्डेटा। ठीक है, एक बार ये देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में, किस टाइप का सिलेबस में से क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। सो हम इसमें फोकस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। बुक से सिलेबस से हमारे कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्टली we started with aves, class aves, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एव्स बेसिकली क्लास में आते हैं, ये बर्ड्स वगैरह आती है हमारी एव्स में। तो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। अराउंड 9000 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स आर प्रेजेंट, अराउंड 9000 स्पीसीज़ के अराउंड जो है बर्ड्स प्रेजेंट होती है। बर्ड्स वर्टिब्रेट्स होती है, टेट्रापोड होती है। टेट्रापोड का मतलब होता है 4 लिम्स होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं जो कि इनटू विंग्स में, और हाइंड लिम्स होते हैं जो कि बियर करते हैं बॉडी का वेट। वो जो हमें 2 पैर दिखते हैं ना बर्ड्स के, तो वो हाइंड लिम्स होते हैं, वो बॉडी वेट को बियर करते हैं। एंड अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड बियर क्लोव्स। क्लोव्स मतलब वो जो वो नाखून टाइप्स होते हैं ना, पंजे होते हैं उसके पास, तो वो बियर करते हैं कौन, हाइंड लिम्स। ओके, feathers are present all over the body to make body warm and few scales on limbs. मतलब जो बर्ड्स होती हैं, जनरली जो बर्ड्स होती हैं उनके पास फेदर्स होते हैं उनकी पूरी बॉडी पर, ताकि उनकी बॉडी जो है वार्म रह सके। एंड फ्यू स्केल्स ऑन लिम्स, और उनके लिम्स पर कुछ स्केल्स होते हैं। ठीक है, बॉडी वार्म क्यों रहे, क्योंकि उनके पास कपड़े तो होते नहीं पहनने के लिए, राइट। तो नेचुरली अडेप्टेड होती है, नेचर उनको ऐसा ही बनाया है ताकि वो सरवाइव कर सके। नेक इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, तुमने देखा होगा बर्ड्स की जो नेक होती है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो एकदम से टर्न कर लेते हैं। जो प्रोड्यूस्ड इनटू टूथलेस बिक, जो उनकी जो होती है उसमें टूथलेस बिक होती है। बिक मतलब चोंच। वार्म ब्लडेड एनिमल्स विद कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, मतलब बॉडी जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है। ओके, हैबिटेट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब इनका हैबिटेट जो होता है ये कहीं पर भी रह लेते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में, होम एरिया में, एवरीवेयर होता है ऑलमोस्ट। शार्प विजन होता है, तुमने देखा होगा ना, तुम अगर हल्का सा भी चिड़िया के पास जाओ तो वो एकदम से उड़ जाती है, क्यों, क्योंकि इनके पास शार्प विजन होता है। 9 पॉइंट, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, है ना। बॉडी कैसे डिवाइडेड होती है, हेड होता है, फिर उसके बाद नेक, ट्रंक जो उनकी बॉडी होती है, एंड देन टेल पोर्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, स्पिंडल शेप बॉडी टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस, मतलब जो उनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है। स्पिंडल शेप कैसी होती है, स्पिंडल शेप जैसे आपने देखा होगा, स्पिंडल शेप कैसी होती है, ऐसे, मतलब ऐसे टाइप में कुछ होती है उनकी बॉडी, इस टाइप में होती है ना। स्पिंडल शेप क्यों होती है, क्योंकि जब वो एयर में फ्लाई करे तो वो एयर को कट करके फ्लाई कर सके, आगे मूव कर सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो इसलिए हम उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, हैव ऑयल ग्लैंड ऑन टेल, उनके पास क्या होता है, ऑयल ग्लैंड होता है टेल पर। क्यों होता है, ये हमने लिखा है यूरोपाइजियल ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं,
UROPYGIAL, यूरोपाइजियल ग्लैंड, या फिर इसको प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं, इनके टेल पर होता है, ठीक है। बर्ड्स कैपेबल टू सिंग, सबको पता है, चिड़िया चहचहाती है और गाना गाती है विद द हेल्प ऑफ साउंड बॉक्स और लैरिंग्स। उसके पास एक साउंड बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, जो कि हम ह्यूमंस के पास भी होता है, लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, साइरेंज इन बर्ड केस, ठीक है। थर्ड, बॉडी एंडोस्केलेटन। अब हम बात करते हैं उसकी बॉडी के एंडोस्केलेटन के बारे में। न्यूमेटिक बोन्स होती है, मतलब जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है, क्योंकि वो फ्लाई करती है, बर्ड्स फ्लाई करती हैं। अगर हैवी बोन्स होगी तो फ्लाई कैसे करेगी। होलो फिल्ड विद एयर सैक, जो उसकी बोन्स होती है, न्यूमेटिक बोन्स होती है, यानी कि लाइट होती है, होलो होती है, फिल्ड होती है एयर सैक से, एयर भरी हुई होती है। कील्ड स्टर्नम। अब हमारा जो स्टर्नम होता है वो नॉर्मल स्टर्नम होता है, और इनका जो बर्ड्स का स्टर्नम होता है वो कैसा होता है, कील्ड स्टर्नम। मेक देम मोर एरोडायनामिक, ताकि उनको क्या बना सके, एरोडायनामिक। एरोडायनामिक मतलब एयर लविंग, मतलब एयर में फ्लाई करते हैं ना वो, इसलिए एरोडायनामिक। हेल्प्स इन फ्लाइंग ईजीली, उसको हेल्प करते हैं ईजिली फ्लाइंग करने के लिए, उड़ने के लिए। प्रोवाइड सपोर्ट टू फ्लाइट मसल्स, कौन, जो कील्ड स्टर्नम होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, फ्लाइट मसल्स को, ओके। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट होता है, एक क्रोप और एक गिजार्ड। जो क्रोप पार्ट होता है वो फूड को फूड सॉफ्टनिंग एंड फूड स्टोर करने के लिए काम आता है, कौन, क्रोप पार्ट। और गिजार्ड पार्ट किस लिए होता है, फूड क्रशिंग, क्रश मतलब क्रश करना, ओके। देन नेक्स्ट, हार्ट की बात करें तो बर्ड्स का हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। आरबीसीज कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो एयर सेक्स आर प्रेजेंट अराउंड लंग्स, लंग्स के पास क्या होता है, एयर सेक्स प्रेजेंट्स होते हैं, एयर सेक्स एयर होती है। और रिब्स आर प्रेजेंट विद अनसिनेट प्रोसेस, और जो रिब्स होते हैं उसके कैसे प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन कौन से प्रोसेस से, अनसिनेट प्रोसेस से, ओके। दिस इज the points. Now we talk about next journal characters. This is nervous system. Nervous system is developed, 12 pair of cranial nerves present होती है, ठीक है। लार्ज सेरेबेलम होता है एंड सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल विद इंटरनल फर्टिलिस एंड ओनली सिंगल राइट ओवरी इज फंक्शनल। जो बर्ड्स में होता है वो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्शुअल विद इंटरनल फर्टिलिस एंड सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है राइट साइड, जो कि फंक्शनल होती है। ओवीपेरस होते हैं एग लेइंग एनिमल्स, योक सैक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, एग्स आर लार्ज, योकी एंड शेल्ड, ओके। दीज आर दी जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स. Now we move further and talk about flightless birds. Flightless birds कौन सी होती है, okay? Now we talk about flightless birds. Basically the living birds are classified into two. जो living birds होती है two parts में classified होती है, रेटिटे, कैरिनिटे, ओके। तो जो रनिंग और फ्लाइटलेस बर्ड्स होती है उनको हम रेटिटे कहते हैं, और कैरिनेटे द फ्लाइंग बर्ड्स, ओके। जर्नल फीचर्स की बात करते हैं रेटिटे, क्योंकि हमारे सिलेबस में रेटिटे है। तो फर्स्ट पॉइंट, फ्लाइटलेस बर्ड्स डू नॉट फ्लाई ड्यू टू लॉस ऑफ फ्लाइट। किसकी वजह से फ्लाई नहीं कर पाते, लॉस ऑफ फ्लाइट की वजह से। फ्लाइट क्या होता है, इनके पास एक पार्ट होता है उसका इनके पास नहीं होता, जिसकी वजह से फ्लाई नहीं कर पाते। फेदर्स आर प्रिमिटिव, जो इसके पास फेदर्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं, विद नो हुक्ड बार्बल्स एंड द बार्ब्स आर देयर फॉर फ्री, ठीक है। ये जर्नल फीचर्स होते हैं रेटिटे के। थर्ड, रेक्ट्राइसिस, फ्लाइट फेदर होता है, टेल फेदर भी इसको हम बोलते हैं। रेक्ट्राइसिस आर एब्सेंट, जो कि इसके पास एब्सेंट होता है, जैसे हमने कहा ना लॉस ऑफ फ्लाइट, यही होता है। फ्लाइट फेदर, टेल फेदर आर एब्सेंट और इर्रेगुलर शेप का होता है, जिसकी वजह से ये फ्लाई नहीं कर पाते। द कील और स्टर्नम इज एब्सेंट, द कील ऑफ स्टर्नम इज एब्सेंट और पुअरली डेवलप,
जो कील ऑफ स्टर्नम होता है जो कि हेल्प करता है फ्लाइट के लिए, फ्लाइंग करने के लिए, वो इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है या फिर पुअरली डेवलप्ड होता है. ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, कोराकॉइड एंड स्कैपुला इज कंपैरेटिवली स्मॉल. कैसा होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है एंड कंप्लीटली एंकाइलॉइज्ड होता है. एंकाइलॉइज्ड क्या, कोराकॉइड एंड स्कैपुला, ये तुमको पता ही होगा. पाइगोस्टाइल इज अनडेवलप्ड. यहाँ पर जो रेटिटे में जो पाइगोस्टाइल होता है वो अनडेवलप्ड होता है. विंग्स आर आइदर रिड्यूस्ड इन साइज और वेस्टिजियल. वेस्टिजियल क्या होता है, वेस्टिजियल. विंग्स आर आइदर रिड्यूस्ड इन साइज और वेस्टिजियल. लिम्स आर लॉन्ग. जो लिम्स होते हैं वो लंबे होते हैं विद लॉन्ग क्लोव्ड डिजिट्स. एग्जाम्पल, फ्लाइटलेस बर्ड्स कौन सी होती है हमारी, ऑस्ट्रिच, कीवी एंड रिया एक्सेट्रा. ओके, तो क्वेश्चन इस पे ऐसा आता है, व्हाट इज फ्लाइटलेस बर्ड्स, व्हाट आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, एंड गिव सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड्स. ओके, now we discuss one by one about flightless birds. First, ostrich. Ostrich found in Africa. It is the largest living bird. Largest living bird कौन होता है, ostrich. Head, neck and leg are sparsely feathered. Male and female birds are differ in color. जो ostrich में मेल और फीमेल ostrich होते हैं वो डिफर होते हैं इन कलर. Tail and wings feather are white while the rest are black in male. हमने क्या बोला कि जो टेल होती है और विंग्स फेदर होते हैं वो वाइट होते हैं while the rest are black in male. Okay, now we talk about rhea, another flightless bird. कहाँ पे मिलता है, फाउंड इन अमेरिका. दे आर स्मॉलर देन ऑस्ट्रिच. स्मॉलर होता है ऑस्ट्रिच से बट देयर हैबिटेट आर क्वाइट सिमिलर विद. इनका जो हैबिटेट होता है वो क्वाइट सिमिलर होता है किसकी तरह, ऑस्ट्रिच की तरह. इन रियर देयर आर 3 क्लोव टोज ऑन ईच फुट. ओके, फोर्थ पॉइंट, हेड एंड नेक आर फेदर्ड नॉट नेक्ड लाइक इन ऑस्ट्रिच. जो हेड और नेक होता है वो फेदर्ड होता है लेकिन ऑस्ट्रिच में कैसा होता है, नेक्ड होता है. नो टेल फेदर, इसके पास कोई टेल फेदर नहीं होता. ओके, रिया. नाउ वी टॉक अबाउट कीवी. कीवी फाउंड इन कहाँ पे मिलता है, न्यूजीलैंड. स्मॉलेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड, स्मॉलेस्ट होती है ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट लिविंग बर्ड. नैरो बीक, बीक कैसी होती है कीवी की, नैरो पतली सी होती है. कर्विंग डाउनवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग, कैसी होती है, नैरो होती है मतलब पतली होती है, कर्व्ड होती है ऐसे कर्व्ड होती है, डाउनवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग होती है. 4 पॉइंट, फीमेल इज़ लार्जर देन मेल इन कीवी. कीवी में जो फीमेल होती है वो कैसी होती है, लार्जर होती है, बड़ी होती है, और जो मेल होता है कीवी का वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल. इट रन्स विद ग्रेट स्पीड मेकिंग वाइड स्ट्राइड्स. ओके, और एक अच्छे स्पीड से मूव करती है. अगर हमारा क्वेश्चन आता है डिस्कस अबाउट फ्लाइटलेस बर्ड्स एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आता है, तो पहले हम ये डिस्क्राइब करेंगे. ओके, ये जर्नल कैरेक्टर्स और फ्लाइटलेस बर्ड्स क्या होती है ये. देन वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स एंड की ऑस्ट्रिच, रिया, कीवी. ओके, और ये एग्जैक्ट जैसे भी मैंने नोट्स दिए हैं एग्जैक्ट आप कॉपी में लिख के आओगे क्योंकि मैं भी ये लिख के आई थी. आई गॉट द मार्क्स, और अच्छे खासे मार्क्स मेरे को मिले और आपको भी मिलेंगे. दीज आर द नोट्स. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक. अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो शॉर्ट्स वीडियो में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से नोट्स उठा लेना. ओके.